हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन में आईआईटी जेईई की कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं। ए लाइन थ्रू ए -5 -4 मीट्स द लाइंस दिस थ्री लाइंस एट बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली इफ दिस रिलेशन देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। हमको यहां पर कुछ ऐसा मिला हुआ है, कुछ इस तरीके का है। पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है -5 -4 और ये मीट कर रहे हैं लाइंस जिसके पॉइंट है बी, कॉमन पॉइंट है ये बी सी डी, और ये लाइन है आपका x + 3y + 2 = 0 जिसको कि हमने L1 कहा है। 2x + y + 4 = 0 जिसको हमने L2 कहा है, और x - y - 5 = 0 जिसको हमने L3 कहा है। ये जो पॉइंट है इस लाइन के में ही लाई कर रहा है। बी सी डी ये अलग अलग L1 L2 L3 में लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट -5 -4 है ये इसको मीट करता है एट द डिस्टेंस R1 R2 एंड R3। यहां पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और अगर ये लाइन जो है जिसका स्लोप tan थीटा है ना, तो इस लाइन पर अगर कोई दूसरा पॉइंट M हो, है ना, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? सपोज ये डिस्टेंस r है तो ये r cos थीटा होगा और ये r sin थीटा होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे? x + r cos थीटा एंड y + r sin थीटा, यही होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए यूज करते हैं इसको। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में -5 -4 के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे? R1 डिस्टेंस पर B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5 + R1 cos थीटा। स्लोप एक ही है सभी के लिए, tan थीटा ही है तीनों लाइंस के लिए, है ना। तो -5 + R1 cos थीटा -4 + R1 sin थीटा ये होगा। और ये पॉइंट इस लाइन पर बिलोंग करता है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। सो -5 + R1 cos थीटा एंड +3 × -4 + R1 sin थीटा + 2 = 0। इसको हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट R1 के लिए क्या आएगा? R1 cos थीटा एंड +3 sin थीटा = क्या हो जाएगा? = हो जाएगा 15। ये कॉन्स्टेंट्स को आप सॉल्व कीजिए, रिजल्ट आएगा 15। सो देयरफॉर R1 = क्या हो जाएगा? R1 = जो कि AB है, R1 जो कि AB है = क्या हो जाएगा? 15 cos थीटा + 3 sin थीटा ये होगा। सिमिलरली C पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में -5 + R2, इसकी डिस्टेंस R2 है तो R2 cos थीटा होगा एंड -4 + R2 sin थीटा। और ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है? इस लाइन पर, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सो 2 × -5 + R2 cos थीटा एंड +-4 + R2 sin थीटा एंड +4 = 0। तो R2 के लिए क्या रिजल्ट होगा? R2 जो कि AC को डिनोट कर रहा है, सो R2 के लिए रिजल्ट होगा 10 यहां से हो जाएगा 2 cos थीटा + sin थीटा। ठीक है। और इसी तरीके से हम R3 के लिए रिजल्ट लाएंगे। सिमिलरली फॉर डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके रेस्पेक्ट में? -5 + R3 cos थीटा एंड -4 + R3 sin थीटा ये होंगे। और ये पॉइंट जो है इस लाइन पर बिलोंग करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सो -5 + R3 cos थीटा एंड -4 + R3 sin थीटा
एंड -5 इज इक्वल टू 0। सो R3 के लिए रिजल्ट क्या होगा? R3 के लिए रिजल्ट होगा 6 अपॉन R3 सॉरी 6 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा होगा ये। तो इस तरीके से हमारे पास R1, R2, R3 के लिए रिजल्ट आ गया। और ये R3 किसको डिनोट कर रहा है? AD को। ये और हमारे पास AD, AC और AD में जो रिलेशन है वो ये दिया हुआ है। इस रिलेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और रिजल्ट आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस रिलेशन में हम जो भी रिजल्ट आया है उसको सब्स्टिट्यूट करें तो रिजल्ट क्या होगा? 15 से कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस 3 sin थीटा होल स्क्वायर एंड प्लस 2 cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा sin थीटा एंड प्लस यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस 8 cos थीटा sin थीटा। ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में होगा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस सॉरी माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, यही होगा। तो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उसको कर दीजिए। जैसे cos स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हुआ, sin स्क्वायर थीटा ये भी कैंसिल होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 9 sin स्क्वायर थीटा, इसको हम बाद में लिखते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा एंड इसमें कितना आएगा? 8 प्लस 6 14 एंड प्लस 2 कितना होगा? यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 2 टाइम्स होगा इसका। 2 इंटू 2 cos थीटा sin थीटा तो 4 होगा ये, तो ये 4 होगा। अब देखते हैं cos थीटा sin थीटा का कांस्टेंट कितना होगा? 6 प्लस 4 10 माइनस 2 कितना होगा? सॉरी प्लस 2 12 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम आप क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको इसमें cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें इसको तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 प्लस 9 10 स्क्वायर थीटा एंड प्लस 12 10 थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 tan थीटा प्लस 2 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? tan थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? -2/3। ये ट्वाइस हो जाएगा लेकिन इससे कोई मतलब नहीं हमको। tan थीटा इज इक्वल टू -2/3 हो गया। अब ये किसका स्लोप हो जाएगा? जो हमको लाइन लाना है, इसमें क्वेश्चन में दिया होगा ना, लाइन के इक्वेशन को लाना है, तो उस लाइन के इक्वेशन के लिए ये जो हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। नाउ लाइन पासिंग थ्रू -5 -4 एंड स्लोप इज -2/3। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y प्लस 4 इज इक्वल टू -2/3 इंटू x प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 3y प्लस 12 और इसको इधर शिफ्ट भी कर देते हैं प्लस 2x एंड माइनस प्लस 10 हो जाएगा। प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट है? 2x प्लस 3y प्लस 22। ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा और यही उसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इफ x1 x2 x3 and y1 y2 y3 are both in GP with same common ratio, then the points x1 y1 x2 y2 x3 y3 lies in। कहां ये लाई करता है इसको हमको बताना है। तो पहले कंडीशन हमको क्या मिली हुई है? x1 y1 x3 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 सेम कॉमन रेशियो के साथ जीपी में है।
So suppose x1 is A, so x2 is सेम कॉमन रेशियो है, तो AR, सपोज हमने R को कॉमन रेशियो डिनोट किया है, तो x3 क्या होगा AR स्क्वायर। सिमिलरली y1 इज इक्वल टू B, y2 इज इक्वल टू BR, दोनों के लिए सेम कॉमन रेशियो है, और y3 के लिए क्या हो जाएगा BR स्क्वायर। अगर ये जो पॉइंट्स हैं x1 y1 मीन्स A B एंड AR BR एंड AR स्क्वायर BR स्क्वायर, ये तीनों जो हैं किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट AR स्क्वायर B BR स्क्वायर एंड 1 ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें से हमने A कॉमन ले लिया इस कॉलम में से, और इस कॉलम में से B को कॉमन ले लिया, सो हाफ इंटू AB 1 R स्क्वायर 1 R स्क्वायर एंड 1 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दोनों क्या है सेम है, हियर C1 एंड C2 बोथ आर सेम, सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी 0। तो जब डेल्टा 0 है इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये किस पर लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ये लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे ये तीनों पॉइंट्स, और यही अपना आंसर होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, दिस टू स्ट्रेट लाइंस इज। तो अगर हम जिस पॉइंट के लोकस को लेना है वो सपोज उसका पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं h और k, लोकस के जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है h और k। हम सबसे पहले जो दो इक्वेशन हमको जो मिले हुए हैं 1 एंड 2, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना, x और y के लिए। तो इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा -a sin थीटा। और अगर हम इस इक्वेशन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस हैं इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलिए y cos थीटा और y sin थीटा दोनों अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से क्या आ जाएगा 2y, सो 2y, और ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये भी कैंसिल हुआ है। नाउ 2y इज इक्वल टू 2a sin थीटा मीन्स y इज इक्वल टू a sin थीटा। अगर हम इसको k से डिनोट करें तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k अपॉन a। अगर हम इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर x sin थीटा प्लस a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या था a sin थीटा, तो a sin थीटा हमने यहां पर रख दिया, a sin थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो x sin थीटा प्लस a माइनस a sin थीटा माइनस a cos थीटा sin थीटा एंड इज इक्वल टू a sin थीटा, ये दोनों सेम टर्म है तो ये भी कैंसिल हुए। तो रिजल्ट क्या आया x इज इक्वल टू a cos थीटा। और अगर हम इसको h से डिनोट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होगा h अपॉन a इज इक्वल टू cos थीटा। हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल एक आइडेंटिटी पता है, वो क्या है आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो भी वैल्यूज आई हुई है उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो h अपॉन a होल स्क्वायर प्लस k अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये लोकस के पॉइंट्स हैं h और k, तो इसको हमको x और y से रिप्लेस करना होगा। तो क्या इक्वेशन तैयार होगा, x स्क्वायर, x और y से रिप्लेस करने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
ये एक सर्कल की इक्वेशन को शो करता है। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है 0 0 और रेडियस क्या है, रेडियस है a, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a1 b1 एंड a2 b2 इज a1 minus a2 दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ c इज, हमको इस c के लिए रिजल्ट लाना है। तो क्या बोल रहा है ये कि इक्विडिस्टेंट है, कहां कहां से, सपोज वो पॉइंट xy है तो xy का डिस्टेंस हम देखेंगे किससे, डिस्टेंस बिटवीन xy and a1 b1 and is equal to distance between xy and a2 b2। तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b2 होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हट गया स्क्वायर रूट। अब हम इसको सिंपली स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a1x प्लस y स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर एंड माइनस 2b1y इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर एंड प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a2x एंड प्लस y स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2b2y। तो जो टर्म कैंसिल हुआ उसको कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हुआ, y स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो बचा क्या फिर, ये a1 है ना। सो दैट इज, और हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर, ठीक है, एंड यहां से क्या हो जाएगा, b2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू क्यों, प्लस होगा, प्लस x इंटू, और 2 को भी कॉमन ले लीजिए तो 2x इंटू ये हो जाएगा a1 माइनस a2 एंड प्लस 2y इंटू b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0। सभी टर्म्स आ गए यहां पर। नाउ दिस हैव रिटन एज a1 माइनस a2 इंटू एक्स, हमने 2 से डिवाइड कर दिया टोटल इक्वेशन को, तो x इंटू a1 माइनस a2 प्लस y इंटू b1 माइनस b2 इज इक्वल टू हाफ तो प्लस हाफ इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, ये रिजल्ट आया। अगर हम ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, ये राइट हैंड साइड 0 है, अगर हम कंपेयर करें तो c के लिए क्या रिजल्ट आएगा, तो c के लिए रिजल्ट होगा, तो कंपेयर करने पर इस c के लिए रिजल्ट होगा c इज इक्वल टू हाफ इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यही रिजल्ट तो लाना था हमको।